ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। सरस्वती श्रुतिमहती महीयता। तीर्थक्षेत्र भक्ति पटल आपण मानक स्वागत करुच्ची। मु डॉक्टर ज्योति प्रसाद दास, श्री सदाशिव परिसर केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ज्योतिष विभाग अध्यापक। किछि नुआ कथा नहीं आपण मानक सम्मुख रे आम समस्त प्रचेषा रहुची किछि नुआ कथा आपण मानक सम्मुख रे उपस्थापित करिवे। गत अध्याय आम आलोचना करथिले भूमिर प्लवन विषय रे, किपरि भूमि प्लवन हेबा द्वारा अर्थात पानीर गति अनुसार भूमि को परीक्षा करा जाउतला जे केउ प्रकार वास्तु ए भूमि या द्वारा गृहकर्ता पाई शुभ फल मिलिबो कि अशुभ फल मिलिबो। से प्रसंग को टिके आगु नवा आमे किछि नुआ कथा को नहीं। जदि अग्नि आउ दक्षिण पूर्व दक्षिण कोण मध्य जो कोणटी अवस्थित, पूर्व दिग और दक्षिण दिग मझिरे जो कोणटी अवस्थित ताको अग्नि कोण बोली कहू। यदि अग्नि और दक्षिण अग्निकोण और दक्षिण बिंदु दक्षिण दिग ए दुईटी भितर यदि उच्चता आसला आउ वायुकोण उत्तर दिग भितर यदि निचत्तापण आसला अर्थात घरर ढलान पानीर गति आमे उत्तर वायु और उत्तर दिग को देइछे, तेबे से प्रकार वास्तुर ना होची सुपथ वास्तु। आमे माने जानि रखिबा ता ना होची सुपथ वास्तु। अर्थात अग्नि और दक्षिण दिगरे उच्च हैला, घरर उच्चता दक्षिण अग्नि और दक्षिण दिगरे उच्चा हैला, वायु उत्तर दिगरे वायु कोण और उत्तर दिगरे नीचा हैला। अर्थात पानीर गड़िबा शैली रहिबो उत्तर और वायु कोण मझी को। तेबे से प्रकार वास्तुर ना होची सुपथ वास्तु। ये सुपथ वास्तु घर टे करिले मनुष्य को सर्वकर्म योग्य फल मिलता है। अर्थात सब प्रकार सुख संपत्ति से मनुष्य को अर्थात गृहकर्ता को मिलता है। खाली केवल गृहकर्ता को नुहे, से घरे बसवास करथवा समस्त जीव माने एटी जीव माने कहबार अर्थ होची यदि आमे पीढ़ी दर पीढ़ी विचार करिबा नाती अणनाती एमाने मध्य बहुत भले रहबे, कारण ये जो वास्तु ये सुपथ वास्तु रे ये घर तैयारी होची। तेणु करी सुपथ वास्तुर प्रभाव रे समस्ते सत्कर्मशील हेबे, पुण्यशील हेबे, रोगमुक्त हब, समस्त शरीर रोगमुक्त हब, आ समस्त विचारशीलता समस्त पाखे बढ़िब, ऐश्वर्य बढ़िब, आध्यात्मिकता मध्य बढ़िब। तेणु कह जाए सर्वकर्म योग्य। जदि नैऋत्य कोण और दक्षिण दिग, दक्षिण कोण को अतिक्रम करिगले आ पश्चिम दिग भितर गोटे कोण आसे, से होची नैऋत्य कोण। नैऋत्य और दक्षिण दिग जदि उच्चा हो गला निश्चित भाव में उत्तर ईशान्य कोण नीचा हम। जदि नीचा हुए तार पानीर गति उत्तर ईशान्य कोण को रहिबो। तेबे ए प्रकार वास्तुर ना होची दीर्घायु वास्तु। दीर्घायु वास्तु ये दीर्घायु वास्तु जदि कौन सी व्यक्ति विशेष एपरी उत्तर ईशान्य कोण को घरर पानी ढलान बा ढालू दे थांती, तेबे से गृह दीर्घायु वास्तु। फलस्वरूप से घरे बसवास करता व्यक्ति माने उत्तम वंशवृद्धि कारक सब प्रकार सुफल मिलता है। दीर्घायु वास्तु से घरे बसवास करता व्यक्ति माने निरामय रे बेसी कौन सी असुविधा अनुभव करते ना, सुंदर भाव जीवन यापन शैली छोट आरंभ कर बड़ पर्यंत समस्ते सत्पुण्यशील होता। आ गोटे कथा रहा नैऋत्य कोण आ पश्चिम। धीरे धीरे आम बुली बुली चलुचे। नैऋत्य कोण आ पश्चिम दिग जदि उच्चा हो गला तो निश्चित भाव में ईशान्य आ पूर्व दिग नीचा हम। ईशान्य पूर्व दिग नीचा हम तो ईशान्य पूर्व दिग जो नीचा है से प्रकार वास्तुर ना होची पुण्यक वास्तु। ये पुण्यक वास्तु ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य
और शूद्र समस्त वर्ण मान लाभदायी होता है। ब्राह्मण वर्ण लोक मैंने गृह आरंभ करें, बसवास करें, क्षत्रिय लोक करें, वैश्य लोक करें, शूद्र लोक करें। अर्थात सर्वजन हिताय यदि विचार करवा तेरे ये पुण्यक वास्तु ऐश्वर्य को प्रदान करे। तेणुक यार स्थिति हूँ ऐशान्य कोण एवं पूर्व दिग नीचा रहिले पानीर गति ऐशान्य पूर्व दिग ऐशान्य और पूर्व दिग आसो तो से घरटी हूँ पुण्यक वास्तु। एबे आ गोटे कथा वायव्य आम क्रमश बुली बुली चलुचे वायव्य पश्चिम दिग उच्च होगला तो निश्चित भाव में पूर्व और अग्निकोण नीच हम। नैऋत्य कोण एवं पश्चिम दिग्भाग यदि उच्च हुए तेज निश्चित भाव में ऐशान्य पूर्व दिग्भागटे नीचा हम। तो ये प्रकार वास्तु को आम पुण्यक वास्तु बोली कही था। तो पुण्यक वास्तु समस्त अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र समस्त उद्देश्य शुभदायी फल देता है। ये प्रकार वास्तु कीर्तिमान मनुष्य को कीर्तिमान करे, यशस्वी करे, धन धान्य मध्य प्रदान करे। अर्थात समस्त उद्देश्य ये पुण्यक वास्तु शुभ होता है। एबे चलिबा वायव्य और पश्चिम। पश्चिम वायव्य पश्चिम दिग्भाग और वायव्य या ये जब उच्च पश्चिम दिग्भाग और वायव्य कोण मध्य उच्चता आसला निश्चित भाव में पूर्व अग्निकोण को पानीर ढालू रहिबो। पानीर गति जदि पूर्व अग्निकोण को हैला ताले से प्रकार वास्तुर ना होची अपथ वास्तु। अपथ वास्तु रे बसवास करने द्वारा मनुष्य को परिवार रे समस्त भितर कलह लगी रहे। कलहर कारण केतले स्पष्ट हुए केतले अस्पष्ट हुए किंतु सबु बेले कलह लगी रही था। ए प्रकार वास्तु अपथ वास्तु रे बसवास करने द्वारा मनुष्य सबु बेले कली झगड़ा को आमंत्रण करे बा कली झगड़ा बिना कारण हो जाई था। तेणु ए प्रकार वास्तु को आम समस्ते त्याग करवा उचित। एपरी कौन सी प्रकार स्थिति अर्थात पूर्व अग्निकोण को पूर्व अग्निकोणर मध्य भाग को पानीर गति रहुची तेबे से प्रकार वास्तु रे बसवास करवा ठीक हम ना। सेठी आमे ताको उपचार करेनवा। आ गोटे उत्तर वायव्य उत्तर यदि वायव्य कोण आ उत्तर दिग मझिरे उच्चता आसिला अग्निकोण आ दक्षिण दिग मझिरे निश्चित भाव नीचता आसिबो। कारण वायव्य उत्तर ठीक 180 डिग्री दूरतार अग्नि दक्षिण मध्य भाग अच्छी। तो ये प्रकार वास्तुर ना हूँ रोग वास्तु। आपण मैंने देखुवे जानूे गोटे गोटे घर रोग छाड़ेना सब बेले किसी ना कि ए रोगटा ठीक हो न पुणी आ गोटे रोग ए रोगटा ठीक हो न पुणी आ गोटे रोग अर्थात सब बेले औषध आसुव से औषध सरी पार न पुणी आ गोटे नुआ औषध आसुव। ये प्रकार स्थिति घरे देखा मिले। यार कारण हूँ अग्नि दक्षिण दिग्भाग को पानी ढाला। या द्वारा घरे परिवार रे आबाल वृद्ध वनिता जी भी रहतु ना घरे से घरे निश्चित भाव रोगप्रद हम। आपण मैंने देखुवे गोटे गोटे घरे रोग मोटे छाड़ना समस्त कहते घर रोग छाड़ुना। यार कारण हूँ जदि भल परीक्षा करा जाए जानी हम जे दक्षिण अग्नि और दक्षिण कोणर अग्निकोण और दक्षिण दिगर मध्यवर्ती स्थान को पानी ढालान अच्छे से घरे प्रत्येक समय रे रोग तैयारी होची। रोग तैयारी होची माने कोन विभिन्न प्रकार से वास्तु ही क्रिएट करी दोची। तेणुकरी ए प्रकार वास्तु को आमे माने त्याग कले भल। जदि आमे त्याग करि पारु नाही कोनोसी कारणरु तार उपचार आमे करे नबा जहाँ फल कि से वास्तु मध्य बसवासक्षम बा बसवास योग्य हो पार। एबे जीवा ईशान उत्तर यदि घरर ईशान बिंदु और उत्तर कोण ये मझिरे यदि उच्चता आसिला तो निश्चित भाव में नैऋत्य कोण और दक्षिण दिग्भाग नीचता आसो अर्थात ठीक 180 डिग्री दूरतार अच्छी। तो ये प्रकार वास्तुर ना हूँ अर्गल वास्तु। ये अर्गल वास्तु महान कष्टदायी होता है लोक मान।
ए घरे बसवास करुवा व्यक्ति हत्या इत्यादि कार्य करने को केवे पछघुंचा दिए ना। विशेषकर ब्रह्म हत्या महापाप ये जो प्रकार जिनस अच्छी ये सबको ये बहुत बड़ बड़ पाप जो लोक मैंने करने को मन में गोटे भावना आसूची से भावना को नियंत्रण कर हठात करदेवनी पाप और गलवास्तव। तेणुक ब्रह्म हत्या महापाप आदि विनाश करने उद्देश्य ये प्रकार वास्तु को प्रयोग करा जायछि। आ गोटे कथा ईशान पूर्व दिगरे उच्च ईशान कोण आ पूर्व दिगर मध्य भागटा उच्च है अर्थात पश्चिम दिगटा को नीच कर दिगला अर्थात घरर पश्चिम दिग को सब दिग पानी पश्चिम दिग आस तेरे ये प्रकार वास्तुर ना हूँ श्मशान वास्तु। ये श्मशान वास्तु बसवास करने द्वारा मनुष्य कुलनाश हुए अर्थात संतान संतति घरे हुंती नहीं जदि वा हुंती से गर्भस्थ शिशु थिबा समय कहीं गर्भस्थ शिशु नष्ट हो जाती केबे केबे कौन परिस्थिति संतान जन्म हवा परे मध्य सेमानंकर स्थिति खराब हो जाए अर्थात पिता माता सबु बेला दुखी रहती अर्थात संतान हो पारे ना अर्थात कुलनाशक वास्तु हूँ श्मशान वास्तु अर्थात केबे भी घरर ढलान आमे पश्चिम दिग को दबा नहीं यह आमको शास्त्र आमको सूची दौर जे आम कौन सी प्रकार हालत रे घरे जो आम छात घर टे करुचे से छातर पानी की पश्चिम दिग भाग को नबा नहीं जदि नौचे तो निश्चित भाव कौटि ना कौटि आमर असुविधा हवा को आगू जाऊँच ये सब परामर्श पूर्वक करवा उचित। आ गोटे कथा नैऋत्य वायव्य आ ईशान ये तीनटा पॉइंट ऊंचा है गला नैऋत्य कोण वायव्य कोण आ ईशान कोण ये तीनोटी कोण जब ऊंचा हो जाए कौन कारण अग्नि कोणटी हूँ नीचा तेबे ये तीनोटी कोणर पानी आसला सीधा अग्नि कोण को आसूची ताले आमे जानि रखिबा ये वास्तुर ना हूँ शोक वास्तु। आप ना बुझीपारे समस्ते जे शोक वास्तु माने कौन सर्वदा मनुष्य शोकाकुलित रहिबो संपत्ति घरर संपत्ति नष्ट हो चलो आउ मृत्यु कारक अर्थात से घरे बसवास करुवा व्यक्ति विशेष सदैव मन में गोटे मृत्युर भय मोर संपत्ति नष्ट हो कि यही प्रकार भय से वास्तु द्वारा क्रिएट हो आप घर बाहर बुली आसबे आप भल लगे घर भितर पशिगला माने घर स्थिति गोटे अलग प्रकार महसूस हम जहाँफल कि रही घरे इच्छा लगे ना अर्थात से वास्तुर ना हूँ शोक वास्तु। एवं चलवा ईशान कोण अग्नि कोण आ पश्चिम दिग भाग ये तीनोटी बिंदु जो ऊंचा हो जाए घरर आ नैऋत्य कोण को पानी ढलान रहे तेबे से प्रकार वास्तुर ना हूँ स्वमुख वास्तु। स्वमुख वास्तु ये स्व शब्दर अर्थ तालबेश बफला अर्थात स्वमुख कुकुर मुख भली से वास्तु को कहुई अर्थात ए प्रकार यदि वास्तु कहीं रहे ताले मनुष्य निश्चित भाव में दरिद्र हवा को बेसी समय लगे ना अर्थात सबु सामग्री थाई मध्य से दरिद्रपूर्ण जीवन यापन कर पाखे सब प्रकार सुविधा अच्छी किंतु तार से सुविधार कौन सी आग्रह ना अर्थात से दिनानुदिन धीरे 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 से सुविधा भोग कर अर्थात ये क्रमशः गृहस्वामी भोग करने घर में जिते लोक थे क्रमशः बड़ ता तल बड़ संतान माने जी घर मुरबी आम जहाँ कहचे ये माने ये फल धीरे धीरे भोग करेंगे अर्थात मनुष्य दरिद्र हो चलो ये प्रकार भूमि अर्थात कौन सी प्रकार स्थिति रे आम नैऋत्य कोण को घरर पानी ढालान दबा नहीं। एवं चलवा नैऋत्य अग्नि और ईशान ये तीनोटी बिंदु जब उच्च हो जाए आ पूर्व आ वायव्य जदि पूर्व भी नीचा है वायव्य भी नीचा है पूर्व दिग पानी गति पूर्व दिग भी जाऊँगी ये कौन उच्च हो वायव्य कोण मध्य जाऊँगी तर से प्रकार स्थिति ब्रह्मघ्न वास्तु कहुए ब्रह्मघ्न वास्तु। तो ये प्रकार वास्तु निसंदेह प्राणी मानक निवास योग्य नुहे कौन सी हालत रे ए प्रकार घरे आम बसवास करिपरिबा नहीं। ए घरे बसवास करिया द्वारा मनुष्य मन रे विभिन्न प्रकार आघातजन्य हत्याजन्य
परिस्थिति मन को सब उंकी मार। तेणु ए प्रकार वास्तु ठारू दूर रहिले आम निश्चित भाव भल रहा। किंतु ए वास्तु कौन करा जाई पारे ना चाषबास कृषि कार्य आम जब करवा ब्रह्मग्न वास्तुरे ताले बहुत भल हम। कृषक कृषि कार्य करें से वास्तुरे बहुत भल शस्य संपत्ति उत्पत्ति हम। तेणुक ये जो आम ढलान विषय जानिले अर्थात भूमिर प्लवन विषय जानिले ये प्लवन केते उपयोगी आमर नुआ घरटे तैयारी करने बा घर तैयारी हो जाइए जदि एपरी स्थिति घरे मेंटेन होची अर्थात आम जानुचे आम बहुत पैसा इनकम करुचे किंतु घर सुख समृद्धि ना सब दारिद्र्य भाव मन रोचे निश्चित भाव कौटि ना कौटि से वास्तु सम्मुख वास्तु हो। तेणुक आम बुझीजा जे घरर ढलान बा घरर जो छात घरटे आम करुचे से छात घरर प्लवन आम कौ दिग को देले भल। सीधा सीधा आम गोटे कथा ये कही रखू जे पूर्व प्लवा वृद्धि करी धरदात उत्तर प्लवा। पूर्व को आपण माने दियंतु घरर पानीर ढलान बा प्लवन बा उत्तर को दियंतु। ये दुईटी निर्दोष कौन सी तरह असुविधा नहीं। बाकी जो जगह को देवे से किसी ना कि समस्या रही। तेबे आज तो समय हो जाइए आजिर ये प्लवन वास्तुभूमिर प्लवन तथ्य को आज आम ये रखा पुणी गोटे नुआ विषय वस्तु को नहीं आपण मान सम्मुखें आम उपस्थित हबू। से पर्यंत जय जगन्नाथ। आपण मैंने समस्ते भले रुहतु। नमस्कार।